कि ये सदफ जो है ये भी अच्छी लड़की है, क्यों ना इसी से शादी की बात चलाई जाए। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी देर में किसी का आशिक हो जाऊंगा। मेरी बात सुने अंकल। मेरे फलसफे के मुताबिक शादी वक्त पे होनी चाहिए, ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अरे अरे अरे, ये क्या बात पूछ रही हैं आप? मेरा भाई हीरा है, हीरा, किसी चीज की कमी नहीं है। जवान है, खूबसूरत है और बेइंतहा पैसा उसके पास। अरे ये कितनी छोटी बात कर दी आपने। आप जितनी फीस कहेंगी आपको मिलेगी। वैसे मैंने आपके मैरिज ब्यूरो की बहुत तारीफें सुनी है। बस आप मुझे अच्छी सी लड़की दिखा दे जो मेरे भाई के मैच के हिसाब से हो। ठीक है ठीक है, बस मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे मैं रोशन, किससे बात हो रही थी? और किससे होगी, मुझे तो आपकी फिक्र लगी रहती है। बैठिए ना। आपके लिए मैंने मैरिज ब्यूरो वाली को फोन किया था। क्या कह रही थी? कह रही थी लड़कियों की तो कमी नहीं है, बेशुमार लड़कियां। मैंने कहा मेरे भाई के मैच की लड़की ढूंढ के लाओ तो बात करूंगी। बस मैं तो कहता हूँ जो सबसे पहले मिले हमें बिस्मिल्लाह कर देनी चाहिए। अरे भाई, किस बात की जल्दी है आपको? देखो ना भाई, मेरे फलसफे के मुताबिक शादी वक्त पे होनी चाहिए, ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। वैसे भाई बुरा मत मानो तो सही वक्त कुछ आगे नहीं चला गया? अरे कमाल कर रही है रोशन, अभी इतनी उम्र थोड़ी मेरी, 32 साल का ही तो होगा सब। आहिस्ता बोले, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो। और ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी उम्र 32 नहीं और मेरी उम्र 28 नहीं है। ये तो हम दुनिया वालों को बेवकूफ बनाने के लिए बोलते रहते हैं। अरे भाई कमाल। अम्मी, मैं ना आज चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। कितनी अच्छी हो तुम बहू, तुम्हें मेरे भाई का इतना ख्याल है कि उसके लिए चिकन कढ़ाई बना रही हो। लेकिन वो मैं आशिक मामू के लिए नहीं बना रही। है? तो फिर किसके लिए बना रही हो? मेरी दोस्त है ना सदफ, बड़े दिनों के बाद आज आ रही है तो सोचा उसे खाना खिला के भेजूं, तो इसलिए उसके लिए बना रही हूँ। अरे मैं रोशन, देख ली अपने भाई की इज्जत, इस घर में मेरी एक पैसे की इज्जत नहीं रही। अरे मामू क्या हो गया, सबके लिए बना रही हूँ, सभी खाएंगे तो आप भी खा लीजिएगा। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा मैं जरा किचन में जा रही हूँ, जरा काम में मसरूफ होंगी, वो गेट की बेल बजे ना तो जरा देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। रोशन जी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन लिया? ये बहू तो तुम पे हुक्म चलाती है। ये हुक्म चला के गई है मेरे पर? हाँ कह रही थी ना मेरी दोस्त आ रही है, बाहर जाके जरा गेट खोल दीजिएगा। इसे हुक्म ही कहते हैं और इंग्लिश में इसे ऑर्डर कहते हैं। ये सब बहादुर की वजह से हुआ है, बहादुर ने इसे सर पे चढ़ाया हुआ है। मुझे क्यों नहीं पता चला कि वो मेरे ऊपर हुक्म चला के गई है? इसे सिंपल कहते हैं अकल की कमी। मुझे लगता है सदफ आ गई है। सदफ आ गई, हमारी सदफ आ गई। अरे भाई कढ़ाई मिलेगी, चिकन कढ़ाई मिलेगी, बैठ जाए। मैं तो देखूं, मेहमान आए उसका इस्तकबाल करना भी सवाब का काम होता है। सदफ, सदफ आ गई, सदफ आ गई, सदफ आ गई। भाई घंटी के साथ ही चिपक गया कोई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप? मैं आशिक हूँ। मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन देखिए ना, मेरा तो बताना फर्ज है ना कि आप आशिक हैं। जी हाँ। किसके आशिक हैं? फिलहाल तो किसी का भी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी देर में किसी का आशिक हो जाऊंगा। मेरी बात सुने अंकल। कर लो, मगर यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। आपने अंकल किसे कह डाला है? आपको कहा है? गाली दे देना, लेकिन अंकल कभी मत कहना, कभी मत कहना। अब देखिए मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि आपने बिला झिझक मुझे अंकल ही कह दिया। खैर एनीवेज, मुझे शाजिया से मिलना है। मैं जानता हूँ। आपको कैसे मालूम? मैं तो आपका नाम भी जानता हूँ, सदफ। जी बिल्कुल। कितना प्यारा नाम है सदफ। जी थैंक यू। और आप अपने नाम की तरह खुद भी किस कदर खूबसूरत है। खैर मुझे लगता है मुझे बंदर चले जाना चाहिए। इतनी जल्दी? मियां दरवाजा बंद करके आओ। आज तो कोई भी नहीं, खुद ही करना पड़ेगा। सदफ, प्यारी सदफ, सदफ कैसी हो सदफ? इतने दिनों के बाद आई तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आंटी आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? माशाल्लाह से आंटी, आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, बिल्कुल जवान है आप। अरे वाकई
बस अल्लाह का शुक्र है, कभी गुरूर ही नहीं किया मैंने इस बात पर। चलो ना सदा अंदर चल के बातें करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे भाई भाई सबर, क्या हो गया आपको? सुना आपने क्या कह रही थी वो? क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैं अभी तक इतनी हसीन और जवान हूँ कि बस। देखो रोशन, झूठ किसी के बाप की जागीर थोड़ी होती है। कोई भी बोल सकता है भाई सुनो भाई, वाह, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया रोशन। वाह भाई वाह, मेरे जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया है। आपके जहन में आइडिया? कैसा आइडिया? आइडिया ये कि ये सदफ जो है ये भी अच्छी लड़की है, क्यों ना इसी से शादी की बात चलाई जाए। अरे भाई ये तो जबरदस्त आइडिया है आपके दिमाग में। इस तरह हम मैरिज ब्यूरो वाली की फीस से भी बच जाएंगे, मुफ्ते में काम हो जाएगा घर बैठे। अरे भाई फिर क्या सोच रही हो? नेक काम में कैसी देर। अरे जरा सबर करें, सबर करें, पहले मैं मालूम तो कर लूं कहीं इस लड़की की बात तो नहीं तय हो गई या कहीं शादी तो नहीं हो चुकी। जल्दी पूछो रोशन, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये जो सदफ है यही मेरी जीवन साथी है। अरे भाई मैं क्या करूं, आपका हर दूसरे दिन आपको यही फीलिंग्स आ जाती हैं। अरे जा फिर से मालूम तो करो, बातों में वक्त जाया कर रही हो। अच्छा, मुझसे आपकी बेसब्री नहीं देखी जा रही, मैं अभी जाके बात करती हूँ। शाबाश शाबाश, वाह मेरे मालिक वाह, यही काम बन जाए तो अच्छा है। गोरी के सर पे सज के सेहरे के फूल कहेंगे, तू मिले प्यार मिला रे, तू मिले प्यार मिला रे। सदफ आशिक, कितना प्यारा लगेगा ये नाम। हाँ अल्लाह करे हाँ कर दे। भाई तुम बड़ी चालाक हो। अम्मी को जो कम उम्र कह के तुमने मक्खन लगाया ना, ओहो। यार तुमने ही कहा था कि तुम्हारी सास की ना तारीफें करते रहो तो वो खुश हो जाएंगी, इसलिए मैंने भी सोचा उनको थोड़ा सा मक्खन लगा दूं। हाँ ना, अगर उनको कम उम्र बोल दो ना तो वो खुशी के मारे अपनी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर देंगे। और बताओ सदफ, कैसी चल रही है? यार शाजिया, मैंने एक बहुत अहम बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। अहम बात? यार बस यही एक बात करने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे पास। हाय अल्लाह, खैर तो है सदफ? बस यही समझ लो यार। अरे भाई सदफ, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि पहले तुमसे मुलाकात क्यों नहीं हुई मेरी। आंटी मैं भी आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों आंटी? और तुमने हमें अपनी शादी में जो नहीं बुलाया। मेरी शादी तो अभी तक हुई नहीं है। अच्छा, शादी नहीं हुई तुम्हारी, लेकिन मंगनी में तो नहीं बुलाया ना तुमने हमें। आंटी फिलहाल ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब शादी भी नहीं हुई, मंगनी भी नहीं हुई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा हुआ है। सदफ, अम्मी इतने दिनों के बाद आई है ना, तो मैं थोड़ी देर इससे बातचीत कर लूं। अरे तुम बैठी यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके सदफ के लिए ठंडा लेकर आओ। पहली दफा हमारे घर आई है, अच्छी तरह से खातिन मदारत करो। है? नहीं नहीं आंटी, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं बेटा, तकल्लुफ की बातें, जाओ तुम यहाँ से जाओ, मैं सदफ के साथ बातें कर रही हूँ ना। हाँ वैसे ही हमें कोई उम्र का इतना फर्क नहीं, दोस्ती कर सकते हैं हम दोनों। जी हाँ हाँ हाँ। तो शाजिया जो है ना, दिमाग खा जाती है, किसी के साथ बैठ के बात ही नहीं करने देती मुझे। अरे आप यहाँ खड़े होके पानी पी रहे? सॉरी शाजिया, किस बात का? मैं भूल गया था कि पानी बैठ के पीना चाहिए। अरे आप जैसे भी पिए, पर एक बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो क्या? मेरी दोस्त सदफ आई हुई है। तुम्हारी सदफ से लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो फिर तुम उसे क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती? मैं आपकी अम्मी की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं शाजिया, अभी तुम सदफ की बात कर रही थी। आपकी अम्मी मेरी दोस्त सदफ के लिए अपने भाई आशिक मामू का रिश्ता पेश करने का सोच रही हैं। क्या? जी मैं बता रही हूँ, सदफ मेरी दोस्त जो है ना, उसके सामने मेरी कुछ इज्जत है, और ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये अम्मी को क्या हो गया? अपने भाई की मोहब्बत में अंधी हो गई है। कम से कम उम्र तो देखे। किसकी? अपनी? अरे अपने भाई की, गुडने हैं वो। हाँ लेकिन मानते नहीं है ना, कहते हैं दिल जवान है। यही तो उनकी ढिठाई है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। बात कर लेना तो बेहतर होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये अम्मी ने इतनी मेहनत मेरे लिए कर ली होती ना तो क्या बात होती। बैठ के पीना। आशिक भाई निकाले मेरा इनाम। खुशखबरी है आपके लिए, सदफ की न कहीं बात तय हुई है और न ही उसकी शादी हुई है। अरे रोशन, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बस रोशन, मेरी तरफ से हाँ ही समझो।
मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सदफ से करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप मेरे लिए सोने का सेट तैयार रखिए। अरे सेट तो मिल जाएगा तुम्हें। जाने क्यों रोशन, उसे पहली नजर देखते ही मुझे यूं लगा कि जैसे सदफ ही मेरी जीवन साथी बनेगी। हाय हाय। अम्मी अम्मी क्या हो गया भाई? अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता क्या सुन रहे हो? हाथ में तुम्हारे मोबाइल है, सुन के बताओ क्या सुन रहे हो? अरे मैं मोबाइल पे कुछ नहीं सुन रहा यार। तो फिर रोशन को पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो कि अम्मा मैं ये क्या सुन रहा हूँ, अम्मा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो शाजिया की दोस्त से जो आप लोग आशिक मामू की शादी करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे बहादुर, खुद सोचो कितनी अच्छी लड़की है सदफ। यकीनन मेरे भाई ने कोई नेकी की होगी जो सदफ जैसी लड़की मिल रही है ने। और सदफ ने यकीनन कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा कि उससे आशिक मामू जैसा शौहर मिलेगा। रोशन सुन रही है क्या बदतमीजी कर रहा है ये? आपने भी सुन लिया। बहादुर, बदतमीजी नहीं करो। अरे अम्मी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो मामू से उम्र में काफी छोटी है। अरे तो तुम्हारे मामू कोई बुड्ढे हैं क्या? इस बात पे मैं कोई तबसरा तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि शाजिया बहुत नाराज है इस बात से। अरे बस भी करो, शाजिया का नाम भी मेरे सामने मत लो। हमेशा मेरे खिलाफ भड़काती रहती है वो तुम्हें। अरे भाई वो क्यों नाराज हो रही है? क्योंकि सदफ उसकी दोस्त है। अरे भाई उसे तो खुश होना चाहिए कि इतना हैंडसम, स्मार्ट और अच्छा लड़का मिल रहा उसे। लड़का मिल रहा है? अरे मुझे लगा आशिक मामू आपने अपने लिए पसंद की है। बहादुर, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। और बहादुर, कान खोल के सुन लो, ये जो तुम्हारी बीवी तुम्हारे कान भर के तुम्हारा मुंह खुलवा देती है ना, इस मुंह को बंद रखो तो अच्छा होगा। अरे छोड़ो भाई ये फजूल की बातें। ये बताओ सदफ नजर नहीं आ रही? वो भाई मैंने उसे गार्डन की तरफ जाते देखा था। अरे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? अरे भाई जब वो गार्डन में है तो मैं यहाँ खड़ा हुआ क्या झक मार रहा हूँ? वक्त पर बात कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। भाई जरा संभल के, कहीं गमला न सर पे मार दे भाई। ये तो बहुत स्पीड में लग रहे। रहने दो, मेरा भाई इतने अरसे के बाद मुझे खुश नजर आया और मेरे लिए सोने का सेट भी आ रहा है। कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो जाए, शाजिया मेरा कत्ल कर देगी। चुप कर जाओ।